भय, रोग और संकटों से मुक्ति प्रदान करने वाले बाबा वैद्यनाथ की महिमा गान से सारा संसार गूंज उठा। बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से ही शिव पूजन में कांवड़ यात्रा की परंपरा का प्रारंभ हुआ। उधर स्थितियों से अनजान रावण की माता केकसी पुष्पों और तोरणों से लंका नगरी की सजावट करवाती है। देवी, आप उसे देख रही हैं? दुष्ट, तेरा कार्य क्या समाप्त हो गया? क्षमा कीजिए देवी, क्षमा कीजिए। मैं प्रातः से कार्य करते करते थक गया था ना, इसी कारण थोड़ा विश्राम। वृद्ध शरीर है ना। सुना तुमने? इस दुष्ट बंधक का शरीर अब वृद्ध हो चुका है, अब ये कार्य करने योग्य नहीं रहा। रक्षिका, आज्ञा देवी। तुम्हें लंका अधिपति महाबली दशानन की घोषणा का स्मरण है? पूर्ण रूप से स्मरण है देवी। लंकाधिपति ने स्वयं कहा था कि आर्यवृत्त के विभिन्न देशों से बंदी बनाकर लाए गए बंधकों में जो सेवा करने के योग्य न रहे, उसे महाबली कुंभकर्ण के भोजन के लिए बंदी गृह में डाल दिया जाए। नहीं, नहीं देवी, नहीं। मुझे एक अवसर और दें। मैं इन युवकों से शीघ्र कार्य कराऊंगा। क्षमा करें देवी, क्षमा करें। लंका में क्षमा का स्थान नहीं है बंधक। एक अवसर दे दे देवी, अब तनिक भी त्रुटि नहीं होगी। तुम देख क्या रही हो? ले जाओ इसे और महाबली कुंभकर्ण के भोजन बंदी गृह में डाल दो। जी, चलो। सुनो, सुनो, सुनो। यदि एक घटिका के भीतर काम समाप्त नहीं हुआ तो तुम सबको महाबली कुंभकर्ण के भोजनालय में बंदी बना दिया जाएगा। सावधान, सावधान! लंका की राजमाता देवी केकसी पधार रही है। प्रणाम राजमाता। आर्यावर्त के दुष्ट बंधकों ने कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया। एक घटिका के भीतर कार्य समाप्त हो जाएगा राजमाता। एक घटिका? हमारे पास इतना समय नहीं है। विंबा, तुम्हारी तलवार कहाँ है? कक्ष में है राजमाता। तो इस माह का वेतन भी कक्ष को दिया जाएगा। तुम अंतपुर की सुरक्षा नायिका हो, तुम्हें ये उत्तर देते हुए लज्जा का अनुभव नहीं होता? जाओ, शीघ्र अपनी तलवार लेकर आओ। आर्यावर्त के इन दुष्ट बंधकों ने यदि आधी घटिका के भीतर कार्य समाप्त नहीं किया तो इन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाए। जो आज्ञा राजमाता। विश्वेश्वर, अपने ध्यान को विराम दे परमेश्वर। अपने भक्त की व्यथा को सुने प्रभु। कैलाशपति आंखें खोले प्रभु, आंखें खोले प्रभु, आंखें खोले। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय, जय, जय। मेरी व्यथा का शमन करे महेश्वर। दुष्ट देवताओं ने मेरे साथ षड्यंत्र किया, किंतु आपने अपने भक्त रावण की सहायता नहीं की। हे भोलेश्वर, यदि आपका दिव्य आत्म ज्योतिर्लिंग लंका नहीं पहुंचा तो माता कैकसी दुखी होगी। अपनी माता को दिया शिव भक्त रावण का वचन मिथ्या सिद्ध होगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ उसके उत्तरदायी तुम स्वयं हो रावण। जब हमारा दिव्य आत्म ज्योतिर्लिंग रूपी साक्षात स्वरूप तुम्हारे साथ था, तब तुम्हें साय संध्या पूजन करने की क्या आवश्यकता थी? तुम स्वयं भ्रमित हो गए। यह तुम्हारी अति महत्वाकांक्षा का परिणाम है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें हमारी कृपा पर विश्वास नहीं। आप भक्त वत्सल हैं भोलेनाथ, आशुतोष है। मेरे भयानक अपराध को क्षमा कर मुझे अपना अन्य दिव्य आत्म ज्योतिर्लिंग प्रदान करें। असंभव रावण, असंभव। हमारा दिव्य आत्म ज्योतिर्लिंग कोई साधारण वस्तु नहीं है। वो युगों युगों में मात्र एक बार ही किसी परम शिव भक्त को प्रदान किया जाता है। हमने तुम्हें पहले ही सावधान किया था कि यदि हमारे आत्मलिंग का स्पर्श धरती से हो गया तो वो वही स्थापित हो जाएगा। वो बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही भूमि पर रखा गया है।
अब कुछ नहीं हो सकता रावण, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। नहीं, ऐसा दंड ना दे देवाधिदेव महादेव, ऐसा दंड ना दे। तनिक मेरी माता केकसी की व्यग्रता का विचार करो। आपका दिव्य आत्म ज्योतिर्लिंग ना पहुंचने की सूचना सुनकर उनका उत्साह नष्ट हो जाएगा, उनकी हृदय गति थम जाएगी महादेव। हृदय गति थम जाने से प्राण त्यागने के लिए तुम्हारी माता केकसी का जन्म नहीं हुआ है रावण, किंतु उनका उत्साह अवश्य भंग होगा। मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा विश्वेश्वर? भूल तुमने की है रावण, अपनी माता केकसी को उत्तर देने का निर्णय भी तुम ही करो। सुंदर, अति सुंदर। दुष्ट आर्यों के कार्य ने मन प्रसन्न कर दिया। बिंबा, आज्ञा देवी। बंधक आर्यों को 1 सप्ताह तक निरंतर उनका मनप्रिय भोजन दिया जाए। जो आज्ञा राजमाता। प्रणाम माताश्री। पराक्रमी दैत्यों के गौरव को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाली पुत्री केकसी, क्या महाबली रावण के आने का कोई नवीन समाचार प्राप्त हुआ? समाचार तो 2 दिन पहले ही प्राप्त हुआ है पिताश्री। लंकेश्वर रावण आज से 2 दिन पहले ही माता पार्वती पूजित शिव शंकर के आत्मलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़े हैं। परंतु इस समय तक तो ज्येष्ठ को लंका पधार जाना था माताश्री। मुझे तुम्हारे ज्येष्ठ के भोलेनाथ के आत्मलिंग के साथ लंका पधारने के विषय में तनिक भी संदेह नहीं है विभीषण, क्योंकि वो मेरा पुत्र है, तुम्हारी भांति उस भीरू विश्रवा का नहीं। माताश्री, चकित होने की आवश्यकता नहीं है विभीषण। अंतःपुर की सज्जा मेरे उस विश्वास का प्रमाण है कि केकसी पुत्र दशानन महाबली भोलेनाथ के आत्मलिंग के साथ शीघ्र ही लंका पधारने वाले हैं। बहन केकसी, वास्तव में विश्वास ही नहीं होता कि ऐसी सुंदर पुष्प श्रृंगार ये दुष्टार्य कर सकते हैं। तुम्हें संभवतः ज्ञात नहीं है कंपन, इस पृथ्वी पर आर्यों के सौंदर्य, सज्जा और ऐश्वर्य से कोई जाति स्पर्धा नहीं कर सकती। सत्य वचन बहना, सत्य वचन। देखिए पिताश्री, इस पवित्र स्थान पर भोलेनाथ का माता पार्वती द्वारा पूजित आत्मलिंग स्थापित होगा। सुंदर, अति सुंदर। आत्मलिंग के लंका आ जाने से अब मुझे प्रिय पुत्र रावण और लंका दोनों के भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं होगी। महाबली दशानन के दुष्ट शत्रु अब लंका की ओर आंख उठाने का भी दुस्साहस नहीं करेंगे और माता पार्वती का श्राप भी निष्क्रिय हो जाएगा। क्षमा करें माताश्री, आत्मलिंग अभी लंका पहुंचा नहीं है। विभीषण, लंका में क्षमा का कोई स्थान नहीं है। लंका में निवास करने से पूर्व अपने आर्य संस्कार उस आर्य विश्रवा के आश्रम में फेंक आते तो उचित होता। मैंने कहा ना, आत्मलिंग के लंका पहुंचने में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे लंका में रहने का तनिक भी मोह नहीं है माताश्री। हाँ। किंतु क्या विश्रवा पुत्र विभीषण? परमपिता ब्रह्मा जी का वरदान आड़े ना आता तो मैं एक क्षण के लिए भी लंका में ना ठहरता। ये तुम किस वरदान का उल्लेख कर रहे हो? हम तीनों को अपना इच्छित वरदान प्रदान करने के पश्चात परमपिता ने स्वयं कहा था कि जब तक हम तीनों भाइयों में प्रेम, स्नेह और मित्रता है, तब तक संसार की कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। राजमाता की जय हो। राजमाता की जय हो। लंका के प्रधान गुप्तचर महाविकट आपके दर्शन के इच्छुक हैं। उन्हें शीघ्र यहाँ उपस्थित किया जाए। राजमाता की जय हो। क्या समाचार लाए हो महाविकट? लंकेश्वर रावण शिव शंकर के आत्मलिंग के साथ कितने समय पश्चात लंका पधारेंगे? भोलेनाथ को अपनी भक्ति से प्रसन्न करके लंकेश्वर ने आत्मलिंग तो प्राप्त कर लिया था। इस कार्य तक की सूचना हमारे गुप्तचरों को है, किंतु क्या महाविकट? ऐसा प्रतीत होता है राजमाता
कि लंकेश्वर आत्मलिंग लेकर किसी और दिशा की ओर चले गए अथवा वो दिशा भ्रमित हो गए हैं। मेरा पुत्र और दिशा भ्रमित हो ही नहीं सकता। लगता है कि लंका के गुप्तचर अपना कर्तव्य भूल गए हैं। ऐसा नहीं है राजमाता। मैंने तुम्हें स्वयं आदेश दिया था महाविकट कि लंकेश्वर के पग पग की सूचना मुझ तक पहुंचाते रहो। राजमाता, आत्मलिंग लेकर कैलाश से प्रस्थान करते समय लंकेश्वर के विमान की गति इतनी तीव्र थी कि महाविकट, जब तुम एक विमान पर दृष्टि नहीं रख सकते तो लंका पर कैसे रखोगे? राक्षस शत्रुओं की सूचनाएं लंकेश्वर तक कैसे पहुंचाओगे? तुम कार्य के योग्य नहीं। विडंबा! आज्ञा देवी। इसे इसी समय मृत्यु दंड दे दिया जाए। अब क्या होगा कीर्ति? इस उद्विग्नता के कारण आप है पिताश्री, आप पर्वत के बोझ तले दबे मेरे रावण को छोड़कर अब वीरों की भांति पीठ दिखाकर भाग आए। पीठ दिखाकर नहीं केतसी, हम यहाँ आए थे महाबली रावण के लिए राक्षसी सेना और सहायता एकत्र करने। तो लौट कर क्यों नहीं गए? इसलिए कि स्वयं तुमने बताया था कि युद्ध के पश्चात महाबली रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया है। मुझे तो उसमें दैत्य शत्रु देवताओं का भयंकर कुचक्र लगता है। देवताओं को अपने जीवन से मोह समाप्त हो गया है, इसीलिए मेरे रावण से कुचक्र करने का दुस्साहस कर रहे हैं। राजमाता, राजमाता, मुझे महाबली लंकेश्वर के पुष्पक विमान की झलक दिखाई पड़ी है। हमारे सन्मुख उपस्थित हो लंकेशिनी। राजमाता की जय हो। राजमाता, पूर्व दिशा की ओर समुद्र के उस पार मुझे लंकेश्वर का पुष्पक विमान दिखाई पड़ा, किंतु क्या लंकेशिनी? विमान की गति अत्यंत मंद है। प्रतीत नहीं होता कि इच्छा शक्ति से चलने वाले पुष्पक विमान को लंकेश्वर बढ़ने का भी संकेत कर रहे हो। इसका अर्थ मेरा पुत्र अपने अभियान में सफल हो गया। विश्वेश्वर शिव शंकर के आत्मलिंग को धारण करने वाले को उत्तेजना उतावली से क्या काम? बिंबा! आज्ञा राजमाता। लंका के मुख्य द्वार से यहाँ तक हर स्थान पर राक्षसों की कुंवारी कन्याएं आत्मलिंग पर पुष्प वर्षाव करें, मंगल गीत गाए जाए, मंगल वाद्य बजाए जाए, राक्षसगण अपनी पारंपरिक वेशभूषा धारण कर नृत्य उत्सव आदि करें और आर्यावर्त के बंदीजन मेरे रावण का जय जयकार करें। आज हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। लंकेश्वर रावण जिस प्रचंड गति के साथ अपना तेज उत्कर्ष कर रहा था, उसे रोकने में आज हम सफल रहे हैं। देवराज, यदि भोलेनाथ का आत्मलिंग लंका पहुंच गया होता तो रावण का विमान संपूर्ण विश्व को भस्म कर देता। मेरी प्रसन्नता का कारण तो यही है देवगणों कि रावण की निराशा ने मुझे जो आनंद पहुंचाया है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। देवराज की कीर्ति अमर रहे, देवराज की कीर्ति अमर रहे, देवराज की कीर्ति अमर रहे, देवराज की कीर्ति अमर रहे। कहो द्वारपाल, क्या समाचार लेकर आए? देवराज, पृथ्वी लोक के परम प्रतापी राजा एवं आपके परम मित्र उशीर बीज नरेश मरुदत्त आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं। जाओ द्वारपाल जाओ, उन्हें सम्मान के साथ भीतर लेकर आओ। जो आज्ञा देवराज। देवराज की कीर्ति अमर रहे, देवराज की कीर्ति अमर रहे। आइए महाराज। प्रणाम देवराज इंद्र। प्रिय मित्र मरुदत्त, आज आपको इस आनंद उत्सव के दिन देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। देवराज इंद्र की प्रसन्नता का कारण उनके मित्र को ज्ञात है। आपकी इस प्रसन्नता से ही तो ये संपूर्ण संसार आनंदित है। आइए मित्र, आसन ग्रहण कीजिए। आसन ग्रहण करने से पूर्व मैं आप सभी को उशीर बीज आमंत्रित करने का इच्छुक हूँ। आज्ञा हो तो मैं अपना निवेदन प्रस्तुत करूं? अवश्य मित्र, आइए। भोलेनाथ का आत्मलिंग लंका ना पहुंचना, रावण की निराशा
और देवराज इंद्र की प्रसन्नता को स्थायी रखने के उद्देश्य से ही मैंने पृथ्वीलोक पर महेश्वर यज्ञ करने का संकल्प किया है। उत्तम, अति उत्तम। देवगुरु बृहस्पति स्वयं इस यज्ञ को संपन्न करवाएंगे। परम पावन एवं भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले इस माहेश्वर यज्ञ अनुष्ठान में आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आपका निमंत्रण पाकर हम धन्य हुए मरुदत्त। हम सभी अवश्य पधारेंगे। देव शत्रु दैत्यों, राक्षसों और दानवों का अंत सुनिश्चित है। देवराज इंद्र, महेश्वर यज्ञ का संकल्प देव शत्रु दैत्यों, राक्षसों और असुरों की पराजय ही है। असंभव रावण, असंभव। ये भोलेनाथ की लीला नहीं, राक्षस शत्रु देवताओं का षड्यंत्र है। वे तुम्हें पराजित करने में सफल हो ही गए। ये आप क्या कह रही हैं माता श्री? मैं सत्य कह रही हूँ। तुम पुत्र कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है। आज तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं, मेरा मातृत्व पराजित हुआ है। माता श्री, दैत्यराज सुमाली की पुत्री केकसी ने आज तक जो इच्छा की वो पाया है, किंतु आज तुमने मेरी भविष्य की सारी योजनाओं पर अवरोध लगा दिया है। तुम्हारी असफलता ने मात्र मेरे ही नहीं, लंका के भी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आज जीवन में पहली बार रावण को असफलता ने छू लिया है माता श्री। किंतु इस असफलता के लिए केकसी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी रावण। माता श्री, माता पार्वती द्वारा पूजित शिव शंकर के आत्मलिंग को प्राप्त करके तुमने महान सफलता अर्जित की थी, किंतु अपने अति आत्मविश्वास के कारण तुम्हें शत्रुओं के कुचक्र ने घेर लिया। जो कुछ भी हुआ उसे एक दुस्वप्न समझकर भूल जाइए माता श्री। असंभव रावण, आज का दिन केकसी कभी नहीं भूल सकती। भीरू देवताओं के कुचक्र के सन्मुख पराजित होकर तुमने मेरे जीवित रहने का उद्देश्य ही समाप्त कर दिया है। देवताओं से अपना प्रतिशोध मैं कैसे भूल जाऊं? केकसी, मुझे कह लेने दीजिए पिताश्री। यदि आज न कह सकी तो राक्षस जाति मुझे कदापि कदापि क्षमा नहीं करेगी। विश्रवा पुत्र होने के पश्चात भी रावण और कुंभकर्ण में राक्षसी संस्कार भरने का दोष मुझे भविष्य देगा। किंतु आज यदि रावण सफल हो गया होता तो भविष्य मेरी मुट्ठी में होता। इसे भूल जाना ही उचित है माता श्री। भूल जाने का अर्थ तुम्हें ज्ञात है विभीषण? नहीं माता श्री। आज के पश्चात केकसी का प्रतिशोध कभी पूर्ण नहीं होगा। असुर जाति का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। ऐसा ना कहे माता श्री, ऐसा ना कहे। तो क्या कहूं पुत्र, क्या कहूं? तुम्हारा यह कहना कितना सरल है कि मैं इस दुर्घटना को भूल जाऊं, किंतु क्या तुम्हारे नाना दैत्यराज सुमाली देवताओं के आतंक को भूल सकते हैं? क्या विश्रवा आश्रम में रहकर भी मैं अपने देवताओं से प्रतिशोध को भूल सकती हूँ? क्या असुर राक्षस दैत्य जाति ये भूल सकती है कि देवताओं के कारण उन्हें कितना निकृष्ट जीवन व्यतीत करना पड़ा? बस माता श्री, बस। अब यह प्रसंग यहीं पर समाप्त कर दें। कैसे समाप्त करूं पुत्र, जबकि मुझे ज्ञात है कि यह असफलता नहीं, सर्वनाश को निमंत्रण है। यदि भोलेनाथ का आत्मलिंग यहाँ आ जाता तो माता पार्वती का श्राप निष्क्रिय हो जाता, लंका अविनित भूमि बन जाती, तो शत्रु देवताओं की योजनाएं ध्वस्त हो जाती, तुम त्रिलोक के विजयी बन जाते। किंतु असफलता और निराशा के ऐसे उपेक्षापूर्ण जीवन से मर जाना ही उचित है। विभा! आज्ञा राजमाता। मैं इसी क्षण जीवित आत्मदाह करूंगी। मेरी समाधि की व्यवस्था की जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा माता श्री। मैं तुम्हारी माता हूँ रावण। तुम्हारे नाना दैत्यराज सुमाली को भली भांति ज्ञात है कि केकसी एक बार जो हठ साध ले उसे पूरा करके ही मानती है। बिंबा!